हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई बुक जिसको आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, जो कि है BSOE 141 नगरीय समाजशास्त्र। तो इसको देखेंगे आज कि है क्या इसके अंदर आखिरकार, कि जो मुश्किल लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो कि नगरीय समाजशास्त्री के बारे में है, उसकी प्रकृति और संभावनाएं। प्रकृति मतलब होता है नेचर, ठीक है। नेचर के बारे में है कि भाई जो नगरीय समाजशास्त्री होते हैं उनकी नेचर कैसा होता है उनका, और उनकी संभावनाएं क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे इसको, इंट्रोडक्शन, ठीक है। डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाना भी नहीं होता है। हल्की हल्की बातें जो होती है ऊपर ऊपर की, उसको देखना होता है कि भाई नगरीय समाजशास्त्र होता क्या है, ठीक है। ये समझना होता है हमें यहाँ पे। तो नगर मतलब आपको पता होगा, अर्बन बोलते हैं नगर को, ठीक है। जो लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनको हम नगरीय लोग कहते हैं या अर्बन पीपल कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ बताया हुआ है, ठीक है, और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। सबसे पहले यहाँ पे अर्बन का आपको मतलब पता चलेगा, लैटिन भाषा का शब्द है ये एक, अर्बनियस। और ये मतलब जो शब्द है अर्बनियस से लिया गया है, अर्बन का अर्बनियस से अर्बन लिया गया है। उसके अलावा इसका अर्थ होता है नगर से संबंधित या नगर में रहने वाले लोग, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी था। उसके अलावा नगरीय समाजशास्त्र ये बताता है कि नगर के जीवन का सामाजिक कार्यों, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थानों और उन सब सभ्यताओं पर जो शहर और शहरी रहन सहन पर आधारित है उससे निकलते हैं, और क्या प्रभाव पड़ता है उन लोगों पे, इसके बारे में ये बात करता है। यानी कि जो शहरों में लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर ये जो माइंडसेट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी सोच कैसी होती है। गांव से अगर वो शहर में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, गांव के जो लोग शहर में आते हैं तो वो हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि गाँव से होंगे, ठीक है। तो आप भी जो सोचते हैं शहरों के लोगों के बारे में कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो उसी को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। नगर का समाजशास्त्र की उनके बारे में क्या धारणाएं हैं, बेसिकली जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में गांव के लोग क्या सोचते हैं, और वो अपने बारे में क्या धारणा बना कर रखते हैं कि हम कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इसके अंतर्गत, सॉरी, इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र की संरचना, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ना होता है। उसकी गतिविधियाँ, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती है नगरों के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो बदलाव आते हैं नगरों में उनके बारे में, और जो समस्याएं हैं उसके अंदर उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, डीपली अध्ययन करेंगे। यहाँ ये पहला चैप्टर है तो हम इसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में हम कोशिश करते हैं समझने की कि जो बुक है वो किस बारे में है। सबसे पहले आप ये याद रखा करो, एक दो की जब भी बुक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले और जो कुछ चैप्टर्स होते हैं ना वो बस इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं, वहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है, लिख के ले लो। इंट्रोडक्शन जो पार्ट होते हैं वहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, बहुत ही मुश्किल से कभी कभी कोई आ गया, ठीक है, 10 सालों में एक बार तो आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं। शुरू के चैप्टर्स में से सवाल बनते हैं जो डीप, जो आपकी पीछे के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, लास्ट के मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ सवाल बन सकते हैं। यहाँ से देखो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो बता दूंगा कि भाई यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इसको आप याद कर लो, रट लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ से बन सकता है। जितने भी बड़े बड़े समाजशास्त्री है, गुरु है जो आपके, उनसे ही पूछ लेना, वो भी नहीं बता पाएंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे नगरों की जो विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं, ठीक है, और जो नीतियाँ हैं उसकी व्याख्या करेंगे कि भाई जो नगर है उसके अंदर जो विकास होता है उसकी क्या नीतियाँ होती है, ठीक है, योजनाएं क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इतना तो कंफ्यूज आपको, मतलब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि भाई हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, ठीक है, नगरों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नगरों के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा कैसी होती है, और जो बाहर के लोग होते हैं उनकी नगरों के लोगों के बारे में क्या सोच होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो शहर होते हैं हमारे, नगर होते हैं जो हमारे, वहाँ के रहने वाले, यानी कि वहाँ की जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है वहाँ के लिए,
वो कैसे गाँव से अलग हो सकती है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में नहीं, इस बुक के अंदर, ठीक है। इस पूरी बुक के अंदर इसी के बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, ये वाला जो होता है ना अर्थ होता है, अगर कोई भी सवाल में आता है इस चैप्टर से या इस बुक से जो भी सवाल आएगा, तो एक सवाल तो ऐसा बनेगा जहाँ पे आपसे नगरों का अर्थ पूछेगा, ठीक है। आप पढ़ रहे हो पूरी बुक, बुक का नाम ही नगरीय समाजशास्त्र है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो याद रख लेना जो मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि देखो डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा यहाँ से, पर एक एक पिंच कर देगा बीच में कि भाई नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, और साथ ही साथ उसकी जो नीतियाँ होती हैं वो बताइए, जो बाहर के लोगों के उनके बारे में विचार होते हैं, यानी गांव के लोगों के उनके बारे में जो विचार होते हैं वो बताइए, उनकी नीतियाँ पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। समस्याएं क्या हो सकती है नगरों में, ये सवाल बन सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके अलावा नगरीय समाजशास्त्र की जो प्रकृति होती है और जो संभावनाएं होती है, एक व्यापक और बहुआयामी विषय है, ठीक है। बहुत बड़ा विषय है ये एक। इसकी जो प्रकृति है, इनकी जो नेचर है नगरों का, जो नगर की जो समाजशास्त्र अगर हम बात करते हैं तो जो इसका नेचर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड किस्म का है। इसकी संभावनाएं जो है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो अपनी सिटीज़ होती है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी कुछ, कोई लोग यहाँ पे पूंजीवाद की दौड़ में बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आप देखते हो कि नगरों में जो है एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रेप केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो समस्याएं बहुत सारी है यहाँ पे, उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, ठीक है, कमियाँ भी है। तो ये सभी बातें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी इसके बारे में। उसके बाद इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के लगभग सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसके अर्थ में बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जो नगरीय समाजशास्त्र होता है, इसमें आपको शहरों में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी निवासी होते हैं, उनके जीवन के जो जितने भी पक्ष होते हैं, ठीक है, वो सभी पढ़ने को मिलते हैं। पक्ष मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। समस्याएं क्या है नगरों के लोगों के साथ में, उनको फ़ायदा कहाँ होता है, नुकसान कहाँ होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। मैंने बताया था आपको कि भाई किसी, हम पक्ष जब पढ़ते हैं तो तीन पक्ष होते हैं कहीं पे, कि भाई एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कुछ लोग पॉजिटिव देखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव देखते हैं, और कुछ लोग दोनों पक्षों को देखते हैं। तो शहरों में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सभी तरीके के पक्ष, दोनों तरीके के लोग भी हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और इन दोनों के मिश्रण भी है, ठीक है। दोनों को मिला के एक व्यक्ति बनता है जो कि किसी समस्या को पॉजिटिव वे में भी देखता है और कुछ समस्या को समस्या के रूप में भी देखता है, कि भाई अगर लोगों के लिए ये इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये इस तरीके से। और वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके घर एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। इतना मेल जोल नहीं होता है नगरों में, लोगों में एक साथ, ठीक है, अपना अलग ही खुश रहते हैं अपनी फैमिली में, सिंगल फैमिली होती है। गांव में आप देखते हो, कंपैरिजन अगर हम करें यहाँ पे गांव से, तो गांव में लोग जो होते हैं वो सामूहिक परिवार होते हैं, सभी मिल के साथ में रहते हैं एक साथ, ठीक है। एक पूरी फैमिली होती है, दादा होते हैं, दादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, वो सभी एक साथ रहते हैं, जिनको हम ताऊ ताई या चाचा चाची कहते हैं। वो उनके भी बच्चे साथ में रहते हैं, सभी मिलजुल के साथ में रहते हैं गाँव में। तो ये तो गांव का होता है। शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शहरों में सिंगल फैमिली होती है, ठीक है, सिंगल फैमिली, कि भाई मेरे माँ बाप हैं और मैं उनका वंश हूँ, और मेरे अलावा मेरे जो और भाई बहन होंगे वो हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंगल फैमिली वहाँ पे लिविंग में रहती है, साथ में रहती है। और अगर हम बात करें पद्धति की, तो देखो गांव को अगर हम पढ़ते हैं ना, गांव की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, जो मैथोलॉजी यूज़ की जाती है, वो अलग होती है शहरों से, ठीक है। शहरों की मैथोलॉजी अलग होती है, गांव की अलग होती है। क्योंकि अगर आप देखें, बाकी जो समाज है, दोनों का समाज अलग अलग है, गाँव का भी अलग है, शहर का भी अलग है। वहाँ का जो एक जोग्राफिकल सिस्टम है वो भी अलग अलग है, ठीक है। गाँव में आप जो है, नगर गांव में आप खेती बाड़ी का जो एरिया होता है वो देखते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, खुले मकान होते हैं, घर होते हैं, ठीक है, खुला समा होता है, हरियाली होती है,
ठीक है, ग्रीनरी होती है हर तरफ। शहरों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, शहरों में हर तरफ आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी, ऑफिस देखने को मिलेंगे, मतलब भरा पड़ा है, जाम दुनिया भर का होता है नगरों में, तो ये समस्याएं भी हैं यहाँ पे, ठीक है। पर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी मिलती है देखने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें विविध आयु वर्ग और लैंगिक पहचान वाले समूह निवास करते हैं। सबकी सोच अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग जो एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर वो छोटे बच्चे हैं तो उनकी सोच अलग होगी, ठीक है, उनकी रुचि किसी और बात में होगी। अगर एक बच्चा जो है वो जवान है तो उसकी रुचि किसी और बात में होगी, ठीक है, एक बुजुर्ग है तो उसकी रुचि किसी और बात में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष साल के हिसाब से भी जो है उनकी सोच अलग होती है। उनकी जो लैंगिकता है, यानी कि एक पुरुष होता है, एक महिला होता है और एक थर्ड जेंडर होता है जिसको हम कहते हैं, तो उनकी सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, गांव में, शहरों में, सॉरी शहरों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो समूह होते हैं धार्मिक आधार पे बने होते हैं या फिर सामाजिक आधार पे बने होते हैं, कि भाई समूह मतलब जैसे कि ऑफिस में जाते हो आप तो वहाँ पे जो ग्रुप बनता है आपका, ठीक है, वो समूह होता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप घर में रहते हो तो आपके जो आसपास के लोग हैं लगभग सेम कास्ट के होते हैं। ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो सेम कास्ट के होते हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में सभी जगह यानी कि जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही कास्ट के हो, उनकी जो कास्ट है वो अलग हो सकती है। और चल रहा है एक घर में मुस्लिम है, उसी के बगल में हिंदू धर्म का व्यक्ति रह रहा है, उसी के सामने एक सिख समुदाय का व्यक्ति रहता है, ठीक है, उसी के आसपास में जैन भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, सभी तरीके से मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं, सभी धर्मों के लोग वहाँ पे होते हैं। आपने तारक मेहता देखा होगा, तो उसमें भी सब सेम ये होता है, क्योंकि वो क्या है, नगर ही तो है, मुंबई में रहते हैं वो लोग शायद, तो मुंबई में सभी कास्ट के लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, सभी कास्ट के। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं सब्जेक्ट को। उसके अलावा यहाँ पे जो व्यवसाय होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, जबकि गांव में आप सिर्फ लगभग ज़्यादातर लोगों के पास खेती बाड़ी देखते हो आप, ठीक है। गांव में लगभग 75 से 80% लोग अब भी मतलब खेती बाड़ी करते हैं। अब खेती बाड़ी इतना प्रॉफिटेबल शायद नहीं रहा है, लोग कुछ लोग छोड़ भी देते हैं उसको, कुछ लोग जो है नहीं छोड़ते हैं। तो वहाँ पे लगभग ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते ही करते हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में लोगों के जो व्यवसाय होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का खुद का बिजनेस है, कुछ लोग किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, हर व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे श्रम विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। श्रम विभाजन मैंने आपको कुछ वीडियो मैंने पहले बताया था, मैं जब मैंने एक और बुक पढ़ाई थी सोशियोलॉजी की। तो श्रम विभाजन मतलब होता है जब हम श्रम को बांट देते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही काम करने के लिए अलग अलग लोग उस काम को करते हैं। एक काम को, जैसे कि जूता बनाता है कोई, तो वो जो जूता होता है उस जूते का अलग अलग जो भाग होता है, जैसे कि ऊपर का भाग है तो वो कोई और व्यक्ति बनाएगा, नीचे का जो भाग है यानी कि जिसको हम शॉल कहते हैं जूते का, उसको कोई और बनाएगा, जो पतावे होते हैं जूते के उसको कोई और व्यक्ति बनाता है, ठीक है। और जो फीते होते हैं जिसको हम लेस कहते हैं, शू लेस, तो उसको कोई और बनाता है। उन सभी को जोड़ने का काम एक और अलग व्यक्ति बैठा होता है वो करता है। तो क्या है, यहाँ पर श्रम विभाजन हो गया है, एक ही काम को बहुत सारे लोग अलग अलग लोग मिलके कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम श्रम विभाजन भी कहते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में एक ही व्यक्ति सारा काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाजार होते हैं। शहरों में आपको बाजार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, गाँव में भी होते होंगे लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। धन संपत्ति आमदनी बेहिसाब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है लोगों के पास। कुछ लोग गरीब भी होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग बीच के रह जाते हैं, मिडिल क्लास जिनको हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा किन किन लोगों के पास अपार संपत्ति और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक आरंभिक नगर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी देख लो थोड़ा सा, कि भाई सबसे पहला नगर कहाँ हुआ, कहाँ बसा। तो इन्होंने एक समय बता रखा है, ठीक है, 7500 वर्ष ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में सबसे पहला नगर बसना शुरू हुआ था, ठीक है। मेसोपोटामिया का आरंभ नगरों में, ये जो अलग अलग एक तरीके से नगर हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, एरिडू, उरुक और ये उर, ठीक है, ये नगरों के नाम हैं। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है सबसे ज़्यादा, और प्राचीन सभ्यता में यहीं पे ही मोहनजोदाड़ो आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इतना तो सबको पता होता है कि भाई सबसे प्राचीन जो हमारी सिविलाइजेशन है, सिटी जो वहाँ पे बसना शुरू हुई वो मेसोपोटामिया के अंदर हुई है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पन सभ्यता। उसके अलावा नगरीय समाजशास्त्र का उदय, ये अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो ये शुरू हुआ है 20s में, ठीक है, 20वीं सदी में इसको हमें देखने को मिलता है। ये सब्जेक्ट के तौर पे बहुत ही नया है, ठीक है। इसकी शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई है। पश्चिमी देश मतलब यूरोप, ठीक है। यूरोप के जो देश है, जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, वहाँ पे बहुत सारे देश हैं यार, नाम कहाँ याद रखोगे अभी, ठीक है। जर्मनी, बहुत सारे, मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं वो सभी पश्चिमी देशों के अंदर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल दिया हुआ है कि अमेरिका में शिकागो जैसे नगरीय नगरीय समाजशास्त्र के केंद्र बने, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका में सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र केंद्र बने क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण के बाद ये समय आया था। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें देखने के लिए, थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे आपको भारत का एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई भारत में नगरीय समाजशास्त्र के बारे में कि एक प्रेसिडेंसी था भारत का। भारत का समाजशास्त्र ही नहीं कह सकते इसको हम, किसी और देश का समाजशास्त्र ही है ये। सामाजिक विज्ञानी है बेसिकली, समाजशास्त्री भी नहीं है। इनका नाम है पैट्रिक गेट्स, ठीक है। ये मुंबई के विश्वविद्यालय में 1915 में किया गया था। क्या किया गया था? इस सब्जेक्ट का अध्ययन पहली बार, ठीक है, 1915 में। तो 90s में हो गया ना, और 20s में हो गया ना ये। उसके बाद नगरीय समस्याओं पर व्यापक रूप से अनुसंधान कार्य भारत में आज़ादी के बाद ही शुरू हो पाए थे, ठीक है। भारत में देखो विश्वविद्यालय तो बन गया, आरंभ हो गया एक सब्जेक्ट का भारत के अंदर, पर एक्चुअली में जो शुरुआत हुई वो आज़ादी के बाद ही हो पाई, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद हमने इस पे डीप स्टडी करना शुरू किया, नगरीय समाजशास्त्र पे, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके अलावा आता है प्रमुख प्रारंभिक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आई जिसने नगरीय समाजशास्त्र को एक पहचान दी, ठीक है। जो कि सबसे पहली विचारधारा है शिकागो विचारधारा, ठीक है। क्या है ये? एक विचारधारा है, कुछ लोग इस विचारधारा को मानते होंगे, ठीक है। शिकागो विचारधारा इन्होंने उसका नाम रख दिया। इस विचारधारा के अंदर क्या है कि इस विचारधारा में लोगों के जो व्यवहार होता है, ठीक है, व्यवहार जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि नगर और शहर, सॉरी, गांव और शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो बिहेवियर होता है दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। शहरों के लोग आप देखते हो कि बहुत जल्दी किसी से भी बात करने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शहर के बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, किसी से भी जल्दी से बात कर लेते हैं। उसके ही अगेंस्ट अगर आप देखो गांव में, तो जो गांव के लोग होते हैं इतनी जल्दी से किसी से बात नहीं करते हैं। हाँ, अगर एक बार उन्हें बात करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं वो लोग भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंडली नहीं होते, रीज़न ये है कि उनको लगता है कि जो शहर के लोग हैं वो गलत है, ठीक है, मतलब कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, गलत तरीके से बात करना, मतलब कि एजुकेटेड, मतलब कहते हैं ना गाली गलौज भी करते हैं शहर के लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनको लगता है कि गांव के लोग, शहरों के लोग गांव के लोगों को बुद्धू बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो धारणाएं हैं वो भी सामने आई है, बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिला है। उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो शिकागो विचारधारा क्या करती है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है उसका स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें और दूसरी विचारधारा आपको देखने को मिलती है जो है सामुदायिक विचारधारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते, यहाँ पे पूरे समाज का स्टडी की जाती है, ठीक है। किसी समाज को समझने के लिए, उसके पूरे किसी समाज को समझने के लिए उस पूरी समाज की स्टडी की जाती है, ठीक है। समाज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ा जाता है। पढ़ने का मतलब है किताबें थोड़ी ना लिखी होगी उन लोगों ने, जो पढ़ा जाएगा समझ के बात करके, ठीक है। अगर आप किसी से बात करते हो, ठीक है, 10 मिनट बात कर लोगे तो आपको सामने वाले की जो
पर्सनैलिटी है, उसकी जो सोच है, वो थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है। हम जज नहीं कर सकते, पर हाँ थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी कि हाँ इसका जो माइंडसेट है वो इस तरीके का है। स्टूडेंट से बात करते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करोगे तो फ़र्क दिखाई देगा, अगर आप एक अनपढ़ से बात करोगे तो फ़र्क दिखाई देगा। तो वहाँ पे फ़र्क दिखाई देता है। अगर आप कुछ लोगों से बात करते हो तो वो वही कह रहे हैं कि समुदाय से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, यानी कि लोगों का समूह को जाके हम डायरेक्ट पूछते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। उससे ही हमें अंदाज़ा हो पाता है कि जो नगर और शहर के लोगों में क्या असमानताएं हैं, क्या समानता है। उसके बाद यहाँ पे आता है नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। जो नेचर होता है वो कैसा होता है, और जो संभावनाएं हैं इस सब्जेक्ट की भविष्य में कि क्या होगा इसका, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो इसकी प्रकृति है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। सिटीज़ को पढ़ना, ठीक है, सिटीज़ के लोगों को पढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, ठीक है। हर एक एक्सपेक्ट होता है शहरों के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे आपको दर्शन, यानी कि इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्टों के बारे में स्टडी भी कर पाओगे आप, ठीक है। ज्योग्राफी, समाज के बारे में भी पढ़ पाओगे आप इसके अंदर। उसके अलावा लोगों की संस्कृति के बारे में जान पाओगे, ठीक है। शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संस्कृति कैसी होती है ये भी आपको पता चलेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी, ठीक है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक रूप से, हर एक चीज़। उसके बाद इसकी जो संभावनाएं हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसकी संभावनाएं क्या हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इसकी संभावना को कौन सी चीज़ें बढ़ाती है कि भाई फ्यूचर में जो है ये सब्जेक्ट लोग इसको पसंद करेंगे पढ़ना। सबसे पहला ट्रैफिक जाम, ठीक है। रूल्स वगैरह जो होते हैं, ट्रैफिक जाम के जो नियम होते हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा लगता है शहरों में, आपको पता होगा, ठीक है। और जो सार्वजनिक जल वितरण है, पानी की समस्या है शहरों में बहुत रहती है, गाँव में इतनी नहीं होती है। उसके अलावा सामाजिक स्वास्थ्य, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बहुत होती है, ठीक है। हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि काम ही ऐसे हैं यहाँ पे शहरों में लोगों के पास बैठे रहने के, तो उनकी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ठीक है। पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, बैठे बैठे खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो ये भी है यहाँ पे, ठीक है। गाँव में खेती बाड़ी होती है, मेहनत का काम है, ठीक है। उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ होती है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है शहरों के लोगों से, ठीक है। गाँव के लोगों की हेल्थ, सीवर व्यवस्था, आवास यानी कि रहन सहन जो है उसके बारे में, भिखारियों की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है। गांव में नहीं मिलेंगे आपको, शहरों में देखने को मिलेंगे। रेड लाइट्स पे खड़े होते हैं और आ जाते हैं, जब भी आपकी गाड़ी रुकेगी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ठीक होते हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर एक व्यक्ति जो कि हट्टा कट्टा है, सही कर सकता है काम, महिलाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे महिलाएं आपको मिलेगी, नई नई जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे वो खड़ी रहती है और सबसे भीख मांगती है। सही चीज़ नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, गलत काम है ये। किशोर अपराध आपको देखने को मिलता है, लड़कियों के साथ बलात्कार, ठीक है। ये अब जो मामले हैं सामने आते रहते हैं रोज़ाना, आपको 10 मतलब कि तादाद में मिलते हैं, ठीक है, महीने में। बहुत सारे जो है चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ये सब्जेक्ट है ये एक पावरफुल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसको पढ़ना वर्थ इट है, कहते हैं ना वर्थ इट, कि भाई इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। ये मतलब कि करता है, इसको हमें पढ़ना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है। क्योंकि हम रहते हैं समाज में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम शहर में ना रहते हैं तो इसलिए हम इसको ना पढ़ें। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई शहरों में क्या दिक्कतें हैं, गाँव में क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं दोनों में, ठीक है, ये सब। उसके अलावा समुदाय, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं, इसके बारे में बता रखा है कि जो समुदाय होते हैं उनको हम सामान्य जन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैंगो पीपल बोलते हैं उनको, मैंगो पीपल वो भी होते हैं। उसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों को भी हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। इतना डीप नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था आपको शुरू में ही, थोड़ी बहुत बातें हमें याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे एक शब्द और है, परिस्थिति की, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
ये कह रहा है कि परिस्थिति वह विज्ञान है जो जीवधारियों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि जीव यानी कि इंसान है, ठीक है, एक तरफ तो ह्यूमन है और एक तरफ है कौन, पेड़ पौधे, ट्रीज कह सकते हैं। ठीक है, ट्रीज कह सकते हैं। तो पेड़ पौधे और ट्रीज के जो बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स होती है, उसको पढ़ना इसके अंदर होता है। ठीक है, संबंध क्या है, पेड़ पौधे हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, इन ये हमारे बीच में संबंध है, नेचर को बना के रखना। ठीक है, तो इसको, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, परिस्थिति की जो भी शायद आपने पढ़ा ही होगा, आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही, हम एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास की जो बुक्स होती है उसमें हम हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है, बुक है करके उसमें भी पढ़ते हैं हमारे आसपास। शायद पता नहीं अब है भी या नहीं है, हमारे समय में थी वो बुक्स। तो बात करते करते चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत कुछ भी तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, पहली बुक मतलब पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं इस वाली बुक का, तो मुझे लगा कि इतना डीप में जाना सही नहीं होगा। देखो अभी भी इतनी बड़ी वीडियो बन गई है ये 26-27 मिनट की, तो पता नहीं मैं अगर डीप में जाऊँगा तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, शुरुआत की जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं मुश्किल से कभी कभी। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि भाई जैसे कि ये टॉपिक्स है, संभावनाएं जो है इसकी क्या हो सकती है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको विचारधारा बताई है, दो विचारधारा पूछ सकता है आपसे, ये विचारधारा आपको आगे भी मिल सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके बारे में हम और भी पढ़ लेंगे आगे, ये अभी इंट्रोडक्शन है। थोड़ी थोड़ी सी बातें हमें यहाँ पे देखते हुए चलनी होती है, ये नहीं कि एक ही बारे में आप पूरा पेट भर लो, ये सोचो कि कल नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना, कल भी आपको भूख लगेगी, कल भी खाओगे आप, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, सही रहेगी हेल्थ हमारी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।